हाय फ्रेंड्स, आज जो मेरा टॉपिक है वो है एस्ट्रोमेरिया। और दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत फूल है एस्ट्रोमेरिया। इसको प्रूविंग लिली के नाम से भी जानते हैं। और इस टॉपिक पर या इस फ्लावर पर मेरा एक और वीडियो है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों आज बात करेंगे बहुत ही प्यारे फूल के ऊपर। तो आप जैसा कि मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बहुत सारे फूल अलग अलग कलर्स के आपको दिख रहे होंगे। तो दोस्तों ये जो डिफरेंट कलर्स हैं ये मैंने इनके बल्ब्स मंगाए हैं और ये मैंने कालिम्पोंग से मंगाए थे फ्रेंड्स। तो एक विजेता क्षेत्री जी हैं, उनकी एक नर्सरी है, मैंने उनसे मंगाए थे। अगर आप चाहें तो आप भी मंगा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका फ़ोन नंबर और एड्रेस दे दूँगी। तो दोस्तों जो ये फूल होता है बहुत ही खूबसूरत होता है, परमानेंट होता है और अपने टाइम आने पर ये फ्लावरिंग देता रहता है। तो ये स्प्रिंग से लेके समर तक फूल खिलते रहते हैं। इसका जो ब्लूमिंग टाइम है वो ये है। और दोस्तों अलग अलग जगह पर या अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कंडीशंस में, वेदर कंडीशंस में ये इसका टाइमिंग्स थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो ये हमारे यहाँ तो ये स्प्रिंग से अर्ली समर तक खिलता है। तो दोस्तों ये पैकेट जो है मेरे पास आ चुका है और आज मैं इसको भी आपके साथ खोलूँगी और आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से बल्ब्स मेरे पास आए हैं। तो अक्सर जो मेरे वीडियोस होते हैं मैं आपसे पूरा शेयर करती हूँ और फिर उनके रिज़ल्ट्स भी आपको दिखाती हूँ। तो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं या सब्सक्राइबर हैं तब तो आपको पता ही होगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आने वाली नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन भी दबा दीजिए दोस्तों। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए। तो दोस्तों बताती हूँ आपको कि ये मैंने जो 10 अलग अलग कलर्स के बल्ब्स मंगाए हैं। तो मैंने कुछ डबल वाली एमरल्डिस लिलीज़ हैं उनके भी बल्ब्स मंगाए हैं और एस्ट्रोमेरिया यानी प्रूवन लिली के भी बल्ब्स मंगाए हैं। तो ये जो मतलब बल्ब्स हैं ये अच्छी कंडीशन में है। और जैसे कि मैं काट रही हूँ ये मतलब आपके साथ ये पैकेट खोल रही हूँ। तो दोस्तों ये जो है इस जो ये आपको ब्राउन पेपर की कुछ मोटी सी की लिफाफा टाइप का है और इसके अंदर ये एक अखबार लगा हुआ है और अखबार दोस्तों गीला है। तो उन्होंने डेफिनेटली ये जो इतनी दूर से आए हैं मेरे पास तो इनको थोड़ा गीला कर कर भेजा है जिससे कि जो ये बल्ब्स हैं ये फ्रेश रहें और ख़राब ना हो। तो इस तरह की दोस्तों ये जड़ें होती हैं, थोड़े ट्यूबर्स आप कह सकते हैं इसको, जैसे राइजोम्स होते हैं। और ये इस तरह की जैसे गांठें होती हैं उस तरह के कुछ बल्ब्स हैं, इनको एस्ट्रोमेरिया कहते हैं। और देखिए यहाँ से ये थोड़ा सा स्प्राउट भी हो रहे हैं क्योंकि इनको नमी मिली होगी तो उससे ये स्प्राउट हो गए हैं। तो इस तरह से ये दोस्तों ये 10 हैं और अलग अलग कलर्स के हैं। तो अभी तो ये बल्ब्स मैं ग्रो करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका क्या सॉइल मिक्स भी मैं लूँगी। तो पूरी डिटेल वीडियो है, आप अंत तक बने रहिए, स्किप ना कीजिए तो आपको सब पता चल जाएगा। तो अक्सर आपने ये जो बल्ब्स हैं या फ्लावर है नर्सरीज़ में आपने बहुत कम देखने को मिलता है या फिर कोई स्पेशली इसको मंगाए तो वो लगाता है। तो मैंने इसको आमतौर पर नर्सरी में नहीं देखा है। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ छोटे छोटे स्प्राउट्स इसके, और ये सब में ही करीब करीब हो रखे हैं। तो दोस्तों ये जो फ्लावर है ज़्यादातर ठंडी जगहों पर होता है और या फिर इसको मतलब थोड़ा गर्मी में भी अगर आप लगा रहे हैं तो थोड़ा ठंडक वाली जगह दीजिए और ऑर्गेनिक मैटर्स में ज़्यादा डालिए। तो वैसे तो दोस्तों ये फुल सनलाइट का पौधा है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हार्श गर्मियाँ होती हैं तब आप इसको छाया में लगा सकते हैं या रख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपना जो सॉइल मिक्स है वो तैयार कर लिया है। मिट्टी है, इसमें मैंने अपने घर की ही कंपोस्ट डाली है और ये है बोन मील। तो दोस्तों बोन मील जो होता है सॉइल में डालने से या जब हम बल्ब्स लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और ये जो फॉस्फोरस है वो इन बल्ब्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, इनकी ग्रोथ के लिए। तो ज़्यादा नहीं डालेंगे लेकिन आप अपना एक रेशियो बना लीजिए क्योंकि मैंने तो ये बहुत सारी मिट्टी तैयार की है। तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ सॉइल मिक्स मेरा क्या है। तो गार्डन सॉइल है थोड़ा सा, और अगर दोस्तों आपकी बहुत ज़्यादा सख्त गार्डन सॉइल है तो उसको आप बिल्कुल भुरभुरा कर लीजिए और छान लीजिए। उसमें मैंने डाल रही हूँ ये नीम खली और
अगर आपकी मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा सख्त है जैसे मैंने बताया आपको, तो आप उसमें रेत मिला सकते हैं जिससे कि वो थोड़ी भुरभुरी हो और वेल ड्रेनिंग सॉइल बने। साथ में मैंने इसमें डाला है वर्मी कंपोस्ट। तो दोस्तों यही है 3-4 चीज़ें, और आप चाहें तो उसमें कोकोपीट भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों कोकोपीट मैंने नहीं डाला है, लेकिन आप इसमें अगर आपके पास पत्ती की खाद है, यानी जो लीव्स कंपोस्ट होता है या मैन्योर होता है, वो आप डाल सकते हैं। तो मेरे पास इस वक्त जो पत्ती की खाद है वो भी नहीं है, तो मैं बाद में इसमें ऐड कर दूंगी। तो बस इसको जो बल्ब है इसको लगाने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि आप खाली गमले में नीचे गिट्टक लगाकर और इस बल्ब मिट्टी को आधा भरकर फिर इसको खड़ा कर लीजिए और इस तरह से साइड में पूरी मिट्टी भर दीजिए। तो जिससे कि जो इसकी रूट्स हैं या जो इसकी मोटे मोटे, जैसे आपको मैंने दिखाई, इसकी जो जड़ें हैं वो टूटे ना, डिस्टर्ब ना हो, और थोड़ा सा मतलब इस गमले को आप टैप कर लीजिए जिससे कि जो मिट्टी है वो नीचे की साइड बैठ जाए जितनी भी है। और फिर जो ऊपर की साइड आप थोड़ी जगह छोड़ी हुई देख रहे हैं, तो जब मैं पत्ती की खाद लाऊंगी तो वो मैं इसमें ऊपर की तरफ से थोड़ा डालकर फिर मिट्टी डाल दूंगी। तो दोस्तों उससे क्या होता है कि जो हमारे गमले हैं या मिट्टी है या बल्ब्स हैं उसमें मॉइस्चर बना रहता है और बहुत अच्छे से फिर हमारे पौधे चलते हैं, क्योंकि इनको बहुत ऑर्गेनिक मैटर चाहिए होता है। या फिर आप इसमें सड़े हुए गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। वैसे मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है क्योंकि इस वक्त मेरे पास खाद नहीं है बहुत ज़्यादा, और तो मैंने वर्मी कंपोस्ट इसमें डाला है और बोन मील मिलाया है और रेत और मिट्टी। तो मिट्टी दोस्तों डले वाली नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी होनी चाहिए जिससे कि इसकी जो रूट्स हैं बहुत अच्छे से सर्वाइव करें। तो बस दोस्तों यही सब डाला है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कोकोपीट भी आप धोकर डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि जैसे वो सिल्ली वाला जो कोकोपीट होता है उसमें थोड़ा गम होता है, तो आप उसको 2-3 पानी में धोकर और फिर डालिएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक बल्ब दिखा देती हूँ, ये मेरे हाथ से नीचे गिर गया, 1 मिनट उठा के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह का होता है। यहाँ पर गमले में आपको गिट्टक लगानी है जो कि वेल ड्रेनिंग सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीचे जो ड्रेनेज होल्स होते हैं उसके ऊपर गिट्टी लगाएंगे और फिर आधी मिट्टी मिलाकर, देखिए कितना सॉफ्ट मैटर है मेरा, और इसको आधा भरकर और फिर उसके ऊपर आप इस तरह से ये जो बल्ब है ये रख दीजिए जिससे कि वो इधर उधर हिले नहीं। और मैंने पकड़ रखा है और साथ में जो भैया है वो उसमें मिट्टी भर रहे हैं। तो जब आपके ये थोड़ा सा खड़ा होने लायक हो जाए फिर साइड में मिट्टी दे दीजिए। तो दोस्तों बस मिट्टी हमें थोड़ा सा, मैंने जैसे आपको बताया, जगह इसलिए छोड़ी है कि मैं बाद में इसमें जब मेरे पास पत्ती की खाद होगी वो भी डाल दूँगी। तो ये अपने आप ही स्प्राउटिंग इसमें शुरू हो चुकी है। जैसे इसके रिज़ल्ट मिलते हैं मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी। तो दोस्तों इसको जो सनलाइट है वो फुल चाहिए, और जो ये मेरे आप हाथ में देख रहे हैं, कुछ ये बल्ब्स मेरे हाथ से टूट गए थे तो मैंने इनको भी लगवा दिया है, क्योंकि अगर इसमें स्प्राउटिंग होनी होगी तो वो भी हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें जो सर्दियों में मतलब स्प्रिंग से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और इस तरह के जो ये राइजोम्स हमने लगाए हैं ये स्प्राउट होकर और फिर पूरा अच्छे से इनमें कलियां बनती हैं। तो जब मेरे फ्लावर्स खिलेंगे मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। बस आज तो मैंने जो ये एस्ट्रोमेरिया के बल्ब्स थे वो ग्रो करना आपको बताए हैं, और बहुत अलग अलग कलर्स के हैं दोस्तों, और इस तरह के स्प्राउट्स इसमें बन रखे हैं और इनको ग्रो करना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। बस इसका जो सॉइल मिक्स है उसका आप ध्यान रखिए जिससे कि जो जड़ें हैं आराम से हो जाए। बहुत ज़्यादा सख्त मिट्टी होती है या एकदम पत्थर जैसी हो जाती है तो फिर कई बार क्या होता है कि इनकी जो जड़ें हैं अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती या फिर इसमें पानी जो है खड़ा रह जाता है। तो बस उसका ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमारा पानी इसमें खड़ा रह गया तो ये जो बल्ब्स हैं ये गल जाएंगे। और इसको आपको वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाना है, साथ में इसमें मॉइस्चर बना रहे ऐसी मिट्टी का यूज़ करना है। तो आप ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा डालिए,
जैसे कि पत्ती की खाद हो गई, कंपोस्ट हो गई, या फिर आप इसमें चाहे तो कोकोपीट भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात को 2-3 बार इसलिए बता रही हूँ कि आप बिल्कुल ध्यान रहे आपको, और जब आप इसकी मिट्टी तैयार करें तो बस इन बातों का ध्यान रखिएगा। और बोन मिल तो ज़रूरी है ही, वो मैंने ज़रूर डाला है, नीम खली साथ में डाली है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने बल्ब्स को ग्रो कर सकते हैं। चाहे तो आप अभी भी मंगा सकते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका उनका नंबर डाल दूँगी, तो आप मंगा सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा गार्डन भी टूर करा देती हूँ आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं लसेंडर की कितनी सुंदर बेल चल रही है, इसके लहसुनिया के फूल खिल रहे हैं। तो इसको गार्लिक वाइन भी कहा जाता है फ्रेंड्स। और इस तरह से मेरे गार्डन में आजकल बहुत ज़्यादा खिल रही है। तो कुछ मोव और वाइन पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं, बहुत खूबसूरत। ये एक नाइट ब्लूमिंग वाटर लिली है जो कि रात को खिला है और अब बंद होने के लिए तैयार है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो एस्ट्रोमीरियाज़ हैं उनके बल्ब्स लगा सकते हैं, मंगा सकते हैं, और फिर आपको स्प्रिंग के बाद ये फ्लावरिंग शुरू कर देंगे देने। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करिए, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं। ओके माय फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।